साल 2004 की बात है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में रात की ड्यूटी पर एक नर्स रीना शर्मा काम करती थी। उस समय अस्पताल का पुराना विंग धीरे धीरे बंद किया जा रहा था क्योंकि वहां बिजली की दिक्कतें थीं और कई पुराने वार्ड लगभग खाली पड़े थे। रीना की ड्यूटी उस रात वार्ड नंबर 3 में लगी थी, एक ऐसा वार्ड जो ज्यादातर समय खाली रहता था। बस कुछ पुराने मरीज वहां रहते थे जिन्हें आईसीयू में जगह नहीं मिलती थी। रात 12 बजे की शिफ्ट। रीना जब वार्ड में पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे के पास की कुर्सी नंबर 27 पर पहले से कोई बैठा है। उसने सोचा शायद कोई अटेंडेंट होगा, लेकिन जब उसने लाइट जलाई वहां कोई नहीं था। वह थोड़ी चौंकी पर हंस दी, शायद भ्रम हुआ होगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कुर्सी धीरे धीरे झूलने लगी, जैसे कोई उस पर बैठकर आगे पीछे झूल रहा हो। उसने ध्यान से देखा पर कुछ नहीं था। उसने कुर्सी को दीवार से टिकाया और ड्यूटी करने लगी। 2 बजे का समय। करीब 2:15 बजे एक मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। रीना दौड़कर डॉक्टर को बुलाने गई। जब वह वापस आई तो देखा मरीज की सांस बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने आकर सिर्फ इतना कहा, यही कुर्सी नंबर 27 वाला वार्ड है ना? यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है। रीना हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या मतलब? डॉक्टर बोला, ये कुर्सी पहले एक कंपाउंडर की थी। नाम था रमेश यादव। 5 साल पहले यही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी, ठीक इसी कुर्सी पर बैठकर। अगली रात रीना ने तय किया कि वो खुद सच्चाई देखेगी। अगले दिन उसने उसी कुर्सी पर पानी की बोतल रख दी और कैमरा ऑन कर दिया। सुबह जब उसने फुटेज देखी तो उसमें दिखा कि रात 1:27 पर कुर्सी खुद ब खुद पीछे खिसकती है, फिर धीरे से झूलती है और कुछ देर बाद पानी की बोतल नीचे गिर जाती है। वो डर के मारे छुट्टी लेकर घर चली गई। आज भी कहते हैं, आज भी उस वार्ड में रात के समय जब कोई नया नर्सिंग स्टाफ आता है तो कुर्सी नंबर 27 पर किसी के बैठने की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। अस्पताल प्रबंधन ने बाद में उस कुर्सी को जला दिया, लेकिन फिर भी रात 1:27 पर वहां से लकड़ी जलने जैसी गंध आती है। कहा जाता है वो कंपाउंडर रमेश अपनी आखिरी